नमस्ते दोस्तों। आज हम करने वाले हैं वज्रासन। जानेंगे इसके फायदे के बारे में और हमें कब करना चाहिए और किसको करना चाहिए। एक बहुत ही आम आसन है, ज़्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, पर इसको हम अच्छी तरह से जानेंगे आज कि इसको कैसे करें और कौन कौन कर सकते हैं और कब कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसा आसन है जो कि आप खाने के बाद कर सकते हैं, नहीं तो सारे योगासन यही कहा जाता है कि आपको खाली पेट करना चाहिए या फिर खाना खाने के 3-4 घंटे के बाद कम से कम। वज्र का मतलब होता है कठोर। तो वज्रासन से हमारा शरीर जो है काफ़ी कठोर हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। जिसका पेट कमज़ोर है, पाचन कमज़ोर है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन से परेशान है, उनके लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा आसन है। रोज़ सुबह शाम कर सकते हैं आप 10-10 मिनट, तो आपको बहुत ही अच्छा इसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा आपका स्पाइन में भी इसका आपको असर दिखेगा कि आपका जो पोस्चर है वो सीधा होगा। इंटरनल ऑर्गन्स की वर्किंग अच्छी होगी, क्योंकि क्या होता है कि जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपके नीचे की बॉडी में ब्लड फ्लो ना के बराबर हो जाता है, तो सारा जो ब्लड फ्लो है आपका पेल्विक एरिया में आता है, तो वहाँ के जो ऑर्गन्स हैं वो ठीक से वर्किंग करने स्टार्ट कर देते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे करेंगे हम वज्रासन। इसमें आपको दोनों पैरों को पीछे ले जाना है, अंगूठे मिले रहेंगे और एड़ियां बाहर की तरफ खुली रहेंगी और आपके जो हिप्स हैं उन दोनों एड़ियों के बीच में आएंगे और हाथों को आप इस तरह से नीज पर रख सकते हैं। आप पीछे से भी देखें कि आपके अंगूठे मिले हैं और एड़ियां बाहर की तरफ खुली हैं और आप उस पर बैठे हैं आराम से। पर इसमें भी देखने में जितना सरल आसन है उतना कईयों के लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ से किसी के यहाँ एंकल में दर्द आता है तो किसी के यहाँ थाइस में दर्द आता है, और जिनके नी की प्रॉब्लम है वो तो ये ना ही करें, क्योंकि उनसे बैठना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जिनके जो स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो वो एक बारीक सा स्टोल ले लें या शॉल ले सकते हैं, ब्लैंकेट ले सकते हैं, वो यहाँ पे रख लेंगे तो आपको जो यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है वो एकदम रिलीफ मिलेगा। और जिसको यहाँ पे भी प्रॉब्लम है तो वो कुशन रख लें, पिल्लो रख लें, अपने कैपेसिटी के अनुसार इस तरह से रख लें। और फिर इसमें भी ऐसा नहीं कि यही करके आप सोचेंगे कि बस इतना हो गया तो बहुत है। धीरे धीरे आप, जैसे अभी आपने 2 कुशन रखे हैं तो कुछ दिनों के बाद एक कुशन निकाल दें। तो इस तरह से आप अपना अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आप सब निकालते चले जाएं और एक दिन आएगा कि आप आराम से बैठ पाएंगे और काफ़ी देर बैठ सकेंगे। तो इसको आप शुरू में 1 मिनट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर 2 मिनट, 3 मिनट और 10 मिनट कर दें रोज। इस तरह से आप ये निकाल कर बैठ पाएंगे, क्योंकि ये एक बेसिक आसन है जो कि सभी को करना चाहिए, क्योंकि इसी आसन से ही हमारे कई सारे आसन आगे योगा में करने होते हैं। जैसे कि मंडूक आसन होता है हमारा आगे झुकने वाला, फिर बाल आसन है, उष्ट्र आसन में भी आपको इसी तरह से पहले बैठना पड़ेगा। तो बहुत सारे आसनों में आपको इस तरह से बैठने की जरूरत होती ही है, और खास तौर से खाना पचाने के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है वज्रासन। तो ये तो हर किसी को इसका अभ्यास करना ही चाहिए। खाने के बाद किसी भी टाइम आप ये कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। आप अपने सुबह और शाम का कोई भी अगर आप योगा रूटीन कर रहे हैं तो उसमें भी आप इसको इंक्लूड कर लें। 5-5 मिनट बैठ जाएं तो बहुत ही अच्छा आपको इसका लाभ अपने शरीर में देखने को मिलेगा। पर एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि ऐसा नहीं कि आप इस तरह से बैठ गए हैं और आप टीवी देख रहे हैं या मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर कुछ और काम कर रहे हैं और इस तरह से बैठे हैं। एक तो आपको बिल्कुल अपनी स्पाइन सीधी रखनी है, हाथ ऐसे रख लें, आंखें बंद करके थोड़ा सा आप ध्यान कर सकते हैं और साथ ही मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप कोई और प्राणायाम भी इस आसन में बैठकर कर सकते हैं, ताकि आपका जो दिमाग है अपने शरीर पर रहे। ये नहीं कि आप किसी और चीज़ में लगे हैं तो आपको फिर वही स्ट्रेस आपके दिमाग में आएगी और वही आपके स्ट्रेस जो है वो आपके खराब डाइजेशन की जड़ होती है। एकदम अपने शरीर पर ध्यान रखें, आंखें बंद करें और दिमाग एकदम शांत करके ध्यान करें।
वज्रासन से क्या होता है कि हम जब इस तरह से बैठेंगे तो आप बैठ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये पूरा जो काफ एरिया है पूरा प्रेस हो जाता है। तो हमारा जो ब्लड फ्लो है नीचे की जो लेग्स हैं वहां पर तो बिल्कुल ही नहीं होता है, यहाँ थाइज वाले एरिया में भी बहुत कम होता है और ज्यादा फ्लो जो है हमारा पूरा पेल्विक एरिया में होता है। तो यहाँ के जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी वर्किंग बहुत अच्छी होने लग जाती है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। ये सारा जो है घूम फिर कर आपकी हेल्थ पर ही रिफ्लेक्ट करता है कि आपका अगर डायबिटीज है या आपका इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम है, पुअर डाइजेशन है, गैस एसिडिटी हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, फूला हुआ पेट आपको लग रहा है, तो इन सब चीजों में आपको बहुत ही लाभ मिलेगा इस आसन में बैठने से। तो आज ही से और अभी से शुरू करें वज्रासन में बैठना, कम से कम 5 से 10 मिनट रोज सुबह शाम। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार जितनी देर भी आप बैठ सकते हैं बैठें। स्टार्टिंग में 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आप बैठ सकते हैं, आपको जितना आप आसानी से बैठ पा रहे हैं। तो उसके बाद आप वज्रासन से निकलकर अपने लेग्स को सीधा कर लें और इस तरह से शेक कर लें, ऊपर नीचे कर लें, ताकि जो आपका ब्लड फ्लो यहाँ पे रुका हुआ था वो वापस नॉर्मल हो जाए। अगर आपके पेट में प्रॉब्लम है या आपका पेट फूला हुआ लग रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, तो भी आप अपनी जो पिंडलियों को हैं उसको अच्छे से जोड़ के दबाएंगे तो भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। और अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप उल्टा लेट जाएं और बच्चों को बोलें कि इस पर खड़े हो जाएं, ऐसे ऐसे यहाँ पर चलें थोड़ा थोड़ा सा, छोटे छोटे बच्चे, तो आपको देखना बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलेगा आपकी पेट की प्रॉब्लम में। तो यही जो पिंडलियां दबाना ही आपका वज्रासन में हो जाता है। जैसे आप पैर फोल्ड करके बैठते हैं तो आप फील करेंगे कि आपकी पूरी की पूरी पिंडलियां अच्छे से प्रेस हो रही हैं और आपको पूरा रिलीफ मिलेगा आपकी पेट की प्रॉब्लम्स में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना और बेल का भी बटन जरूर दबाना ताकि आपको मेरी नई वीडियो का पता चल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।